बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निज़ाम तंजीम के दर्जात। ठीक है, लेवल्स मीन दर्जात, स्टेप्स, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम। अब ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ की है, इसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? तो इसमें हम डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे जो दुनिया में सबसे छोटे स्टेप से लेकर सबसे बड़ा स्टेप, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी वो तमाम जगहें जहाँ पर जो जानदार रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर कि किस तरह लाइक एक स्टेयर की तरह, एक सीढ़ी की तरह हर स्टेप जो है वो अगले स्टेप के लिए ज़रूरी होता है, और स्टेप्स बाय स्टेप जो है, स्टेप स्टेप जो है वो मिलकर एक पूरी सीढ़ी बनाते हैं। तो इस तरह किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर के दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो है वो स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं जो मिलते हैं और नेक्स्ट जो लेवल्स हैं वो बनते हैं और बायोस्फीयर तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइंस सबसे पहले साइंस ये कहती थी कि जितने भी मैटर है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। कोई भी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। तो तमाम किस्म का जो मैटर है वो एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी एटम से मिलकर बना है। एटम जो है वो किसी भी पार्टिकल को कहते हैं जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, तो अब मैटर जितने भी हैं, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। तमाम किस्म का जो मादा होता है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अब एलिमेंट्स जो हैं वो टोटली, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें केमिस्ट्री के अंदर, तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उन 118 एलिमेंट्स में से जो 92 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं नेचुरली ऑकरिंग। ठीक है, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। बाकी जो हैं वो नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, उनको लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली खुद तैयार किया गया है। अब इन 92 एलिमेंट्स के अंदर 16 जो हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो मीन लाइफ, जिंदा जानदार। ठीक है, तो 16 एलिमेंट्स टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो जानदारों का इल्जाम बनाने में हिस्सा लेते हैं, इसलिए उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। हर एलिमेंट्स जो है वो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होता है। लाइक अगर मेरे पास हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ठीक, उसके अंदर जितने भी एटम्स, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे ऑक्सीजन के होंगे, सेम एक जैसे होंगे। अब एटम का जो वर्ड है उसका मतलब ए मीन नॉट, टॉम मीन टू कट, यानी ऐसी चीज जिसको हम कट नहीं कर सकते। साइंस पहले यही कंसीडर करती थी कि जो एटम्स हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी कोई भी मादा एटम से मिलकर बना है और वो एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी इनको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एटम जो है वो एटमॉस से निकला है। ठीक है, जो जिसका मतलब है इनडिविजिबल, ना काबिल तकसीम, यानी जिसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते। तो पहले साइंस यही कंसीडर करती थी कि एटम्स जो हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। बाद में पता चला कि एटम्स जो हैं उनके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो दी एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स जो हैं वो असल में छोटे पार्टिकल्स से भी मिलकर बनते हैं। अब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो मुस्तहकिम यानी जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं, वैसे तो एटम के अंदर काफी सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स जो हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल्स होते हैं। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी 92 में से 16 जो जानदारों के अंदर पाए जाते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। वो बायो एलिमेंट्स जानदारों का जिस्म बनाते हैं। अब इन बायो एलिमेंट्स के अंदर 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, यानी इन 16 में से 6 एलिमेंट्स 99% ऑफ टोटल मास बनाते हैं। ठीक है, और बाकी के जो 10 एलिमेंट्स हैं वो टोटल मिलकर सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, तो ओनली 6। अब कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स मेक 99% ऑफ द टोटल मास, यानी पूरे मास का 99% हिस्सा बनाते हैं। अब बाकी के जो 10 एलिमेंट्स हैं वो 10 मिलकर सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं, तो ये ना होने के बराबर मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं।
अदर 10 लाइक पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैगनीज, जिंक, आयोडीन collectively make 1% of the total mass। तो ये पूरे मास का सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। इस तरह ये 16 एलिमेंट्स मिलकर जो है वो टोटल 99% जो है वो एलिमेंट्स तो टोटल मास का बनाते हैं। अगर हम इन 6 एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी परसेंटेज क्या है, ठीक है, तो आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा होगा। ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन ह्यूमन या इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 65% बनाता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1% और अदर्स, ठीक है। अब बाकी ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये सारे मिलकर 1% हिस्सा बनाते हैं। इस तरह ये 16 जो एलिमेंट्स हैं ये जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम बायो